नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियों में सरगर्मियां जो है इस समय शुरू हो चुकी है और इस समय देखा जा रहा है कि इस बार इलेक्शन के इस दंगल में हर कोई जो है अपने प्रत्याशियों को उतार रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्त मुकाबला जो है इस बार हो और वेट एंड वॉच की स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जब से भाजपा ने कश्मीर का मिशन जो है राम माधव को दिया है, तब से देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में लगातार घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप साबित करने में इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगी हुई है। उसके बजाय जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर विशेष तौर पर बातचीत करने में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। लेकिन ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप को घोषित करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के द्वारा एक बयान आता है कि राम माधव का जो इस समय सीधा लिंक है वो पीडीपी के साथ बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था 2016 में जब महबूबा मुफ्ती पहली बार जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही, उसके बाद उनका गठबंधन हुआ बीजेपी सरकार के साथ और ऐसे में अब भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, उनका ये मानना है कि लगातार जो है संपर्क में है राम माधव के पीडीपी और क्या कुछ इस समय प्लानिंग चल रही है उसके बारे में विशेष तौर पर पीडीपी कोई भी बात नहीं कर रही। और वहीं महबूबा मुफ्ती का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो है गठबंधन की बात जो है कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी के साथ भी कर रही है, लेकिन उसका खुलासा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने तौर पर नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हम जब सरकार 2016 में जब हमने सरकार बनाई थी तो हमने कोई भी जो है समझौता नहीं किया था, चाहे वो बात हो 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो की थी उसे रद्द करवाने की या जंग बंदी को लागू करवाने की या किसी तरह की भी बात को। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो इस समय जो है जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रही। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हमारा विशेष तौर पे जो मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 के साथ साथ 35A को लागू किया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस अभी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय खींचातान जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है और जम्मू की रीजनल पार्टीज जो बड़ी पार्टीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसमें खींचतान बराबर बनी हुई है। हालांकि अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के विशेष मुद्दों पर, तो विशेष मुद्दों पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कोई चर्चा नहीं कर रही, कोई बात नहीं कर रही, लेकिन आपस में खींचतान लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं राम माधवन का जम्मू कश्मीर का मिशन जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले से नीचे नहीं उतर रहा। उनका ये मानना है कि पीडीपी और राम माधव जो है सीधे संपर्क में है, बातचीत करने इनकी बातचीत आपस में हो रही है, लेकिन पीडीपी इसको खंडित करते हुए कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय बातों के जो है ध्यान देने की बजाय अपने मुद्दों पर, अपने मैनिफेस्टोज पर ध्यान दे। विशेष तौर पर अगर मैनिफेस्टोज की बात की जाए तो इस बार आपको मैनिफेस्टो में हर एक पार्टीज की तरफ से बिजली के लिए जो है एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिजली को लेकर इस बार हर कोई पार्टी जो है बात कर रही है, चाहे बात हो पीडीपी की, चाहे बात हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे बात हो कांग्रेस की या बीजेपी की। हर कोई इस समय बिजली को लेकर अपनी अपनी बातें कह रहा है कि कोई कह रहा है कि 300 यूनिट अगर वो सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट फ्री देंगे, कोई कह रहा है 200 यूनिट देंगे, कोई कह रहा है कि सर्दियों में जो है कश्मीर को 500 यूनिट फ्री मिलेगा और जम्मू को जो है गर्मियों में 500 यूनिट मिलेगा। खैर, इस तरह की बातें तो हर बार हम इलेक्शंस में सुनते हैं, हर बार इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जनता को बहलाने के लिए, लेकिन इस बार जनता किसको अपना मतदाता चुनती है ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। मतदान के दौरान क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी वो भी देखने वाला होगा, लेकिन इस बार जनता क्या मैनिफेस्टोज के झांसे में आती है? क्या जिस तरह से बार बार इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये मानना है, मैं बात करती हूँ बीजेपी की जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को अगर वो सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर को 303 यूनिट जो है मुफ्त देगी। वही बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी 300 यूनिट की बात की है। रीजनल पार्टीज की बात कर लेते हैं
जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यह कहा था कि 500 यूनिट जो है वो सर्दियों में कश्मीर को दी जाएगी और 500 यूनिट जो है जम्मू में जम्मू वासियों को दी जाएगी। इस तरह के मैनिफेस्टोस निकाले जा रहे हैं, बात की जा रही है। आगे जिस तरह से इस समय अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है नारी सशक्तिकरण की, बात की जा रही है स्टेटहुड की, हर कोई जो है बात की जा रही है डेली वेजर्स की। डेली वेजर्स का मुद्दा तो खैर बहुत ही पुराना मुद्दा है। हर कोई पार्टियां आती हैं, डेली वेजर्स के नाम पर रोटियां सेकती है, वोट वसूल करती है और फिर उसके बाद डेली वेजर्स को दरकिनार कर दिया जाता है। इस तरह के मैनिफेस्टोस लगातार जारी किए जाते हैं, लगातार बातें तो की जाती है, लेकिन धरातल पर जब उन बातों को देखा जाए तो वो ज्यों की त्यों ही नजर आती हैं। इस समय पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये साबित करना चाहती है कि दूसरी पार्टी जो है वो लोगों का काम नहीं करती, लेकिन हम जो बैठे हुए हैं हमारी पार्टी जो है वो सबका भला सोचती है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस समय एक युद्ध की नीति में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो इसका कांग्रेस का अलायंस हुआ है, ये आने वाले समय में क्या एक रूप लेगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्या एक स्ट्रैटेजी हो जो है वो प्लान करेगा, उसके बारे में भी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण रूप से या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पूर्ण रूप से इस बात पर क्लियर नहीं कर पाई है कि उनके मैनिफेस्टोस क्या होंगे। बातें हुई हैं, वर्बली बातें हुई हैं, लेकिन मैनिफेस्टो अभी तक लिखित रूप में हमें नजर नहीं आया। पीडीपी की अगर बीजेपी की बात करें, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है पूरे भारत में, जिसका कंट्रोल है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन 10 साल के बाद होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी किया। बात वही आती है कि शेष 15 दिन बच चुके हैं आने वाले पहले चरण को, और ऐसे में जो नेशनल पार्टीज हैं उनका अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ। लेकिन आरोपों की जो कड़ी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे वो रीजनल पार्टी हो। अब आने वाले समय में ये आरोपों को साइडलाइन करते हुए लोगों की बात कब करेंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर को पीछे रखकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इनको एक स्ट्रैटेजी सेट करनी पड़ेगी जिस पर ये बातचीत करें और लोगों के लिए भी बात इन्हें करनी पड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हमेशा से चलता आया है, लेकिन समय है अब लोगों को ये दिखा देने का कि आने वाले समय में ये जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।